हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चरल साइंसेज। दिस इज आलोक द्विवेदी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मिनरल्स के बारे में। जैसे मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है आपको इस वीडियो लेक्चर में। चैप्टर 14 का ये आपका टॉपिक है, क्योंकि अगर नाम हम बताएं आपको चैप्टर 14 का, वो है रॉक्स एंड इट्स वेदरिंग। तो इस चैप्टर के अंडर जो है आपके सब टॉपिक्स हैं। जैसे कि आज मैं डिस्कस करूंगा प्राइमरी मिनरल्स और सेकेंडरी मिनरल्स के बारे में। इससे पहले के टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, और अरुण कात्यायन वॉल्यूम 1 के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर आपको वो सारी वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर को लेकर। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं अपना। प्राइमरी मिनरल्स एंड सेकेंडरी मिनरल्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं क्या चीज़ है। इसके बाद हम आगे फर्दर वेदरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। देखो, प्राइमरी मिनरल्स बेसिकली क्या है, तो ये डोमिनेट करते हैं कोर्सर फ्रैक्शन ऑफ सॉइल पे। जैसे कि जो सॉइल का कोर्सर फ्रैक्शन होता है उस पे ये डोमिनेट करते हैं। जैसे कि सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, स्टोन हो गया, ठीक है। वेयर एज जो सेकेंडरी आपका जो मिनरल है, मैं एक बार पेन ले लेता हूँ। देखो, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पर कि जो कोर्सर फ्रैक्शन ऑफ सॉइल है, ये क्या है, प्राइमरी मिनरल है। प्राइमरी मिनरल यानी कि डोमिनेट करता है कोर्सर फ्रैक्शन ऑफ सॉइल को। जैसे कि सैंड हो गया, जैसे कि बालू हो गया, ग्रेवल हो गया, यानी कि कोर्सर मतलब थोड़ा सा बड़े जो होते हैं साइज में, स्टोन हो गया। तो ये सब प्राइमरी मिनरल्स के अंदर जो है आप काउंट करते हो इनको। वहीं जब हम बात करते हैं सेकेंडरी मिनरल्स को, तो आप किसे डिनोट कर रहे होते हो, या फिर आप क्ले मिनरल्स बोलते हो उसको। तो बेसिकली ये फाइन मटेरियल्स होते हैं सेकेंडरी मिनरल्स, जैसे कि आपके क्लेज में होते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं प्राइमरी मिनरल के, तो जैसे कि आपका क्वार्ट्स हो गया, मस्कोविट हो गया, ऑर्थोक्लेज हो गया, बायोटाइट हो गया, माइक्रोलाइन हो गया, प्लेग्योक्लेज हो गया, एल्बाइट हो गया, हॉर्नब्लेड हो गया, ठीक है, ऑगाइट हो गया, एनोथ्राइट हो गया, ओलिविन हो गया। तो ये सारे क्या हैं, प्राइमरी मिनरल्स है। इसमें आप बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या याद करो आप इसमें। देखो, प्राइमरी मिनरल में एक आप क्वार्ट्ज याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। एक ओलिविन याद कर लो आप। एक आप मस्कोवाइट और एक ऑर्थोक्लेज। इसके अलावा और कुछ मत याद करो, इतने में काम हो जाएगा। सेकेंडरी मिनरल्स की बात करें तो यहाँ पे आपके एग्जांपल हैं जियोथाइट, हेमेटाइट, गिब्साइट, क्ले मिनरल्स, डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम। ठीक है, तो ये सब के नाम तो आपने सुने होंगे। सेकेंडरी मिनरल्स में आपने नाम सुने होंगे काफ़ी इनके। जैसे कि आपने जिप्सम का नाम सुना होगा, कैल्साइट का नाम सुना होगा, है ना। ये सब नाम तो आपने सुने ही होंगे। डोलोमाइट आपने सुना होगा। तो ये सब क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब आपको मैं इनको देखिए, अभी यहाँ पर मैंने आपको इनके एग्जांपल बता दिए ना। प्राइमरी मिनरल क्या हो सकते हैं, जो कोर्सर फ्रैक्शन होते हैं सॉइल के, जैसे कि सैंड, ग्रेवल, स्टोन, इनका साइज बड़ा हो, वो प्राइमरी मिनरल है। जो फाइनर पार्टिकल है वो सेकेंडरी मिनरल के अंदर काउंट होता है। वो भी एग्जाम्पल आपको यहाँ बता दिए, कैल्साइट, जिप्सम, डोलोमाइट, जियोथाइट, हेमेटाइट। ठीक, अब यहाँ पर बात करें तो जो अब यहाँ पर देखो, अब वेदरिंग के हिसाब से इनको कैटेगराइज किया गया है। यानी कि जो बहुत स्लोली वेदर करते हैं, बहुत स्लोली जो वेदर करते हैं, वो या यूँ कहें कि जो मोस्ट रेजिस्टेंट है वेदरिंग मिनरल्स, यानी कि जो बहुत जल्दी टूटते नहीं हैं। देखो, वेदरिंग का प्रोसेस आप सब जानते हो कि जो बड़े बड़े चट्टान होती हैं, या फिर यूँ कहें कि बड़े बड़े साइज के जो रॉक्स हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट, टूटेंगे। ठीक है, कुछ वेदरिंग जो फैक्टर्स होते हैं, उनको जब उस पर वो रिलाई कर जाते हैं तो धीरे धीरे टूटते हैं। और धीरे धीरे इसी तरीके से हमारी सॉइल बनी है, मिट्टी बनी है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से ही हमारी मिट्टी बनी है। अगर वेदरिंग ना होती तो आज जो आप मिट्टी देख रहे हो, जिस पर आप फसल उगा पा रहे हो, वो आप नहीं उगा पाते, है ना। तो वेदरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यही चीज़ बताया गया है कि वेदरिंग जो है किस रॉक की बहुत जल्दी होती है और किस रॉक की ज़्यादा नहीं होती। यानी कौन सा रॉक वेदरिंग के ऊपर यूँ कहें कि उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है वेदरिंग से। यानी वेदरिंग कितनी भी हो जाए, उस रॉक को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बहुत रेजिस्टेंट रॉक है, जिद्दी रॉक है, ये जल्दी नहीं टूटती है। जैसे कि क्वार्ट्ज हो गया, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है ये वेदरिंग के लिए। मस्कोविट हो गई, जो इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है यूँ कहें कि बहुत धीरे वेदर होती हैं और बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है वेदरिंग की, इसीलिए बहुत धीमे जो है इनकी वेदरिंग होती है। अब इनको आप देख लो, इनकी फ़ोटो देख लो। ये देखो, ये क्वार्ट्ज है, ठीक है। ये क्वार्ट्ज है और ये आपका मस्कोविट है, देख रहे हो। ये दोनों बहुत स्लोली रेट से वेदर होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है वेदरिंग को लेकर, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट बात करें मॉडरेट। अब हमने सबसे ज़्यादा वेदर्ड रॉक को पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे मॉडरेट जो वेदर रेजिस्टेंट होगी वेदरिंग के लिए। तो सबसे पहली जो रॉक है आपकी वो है फेल्डस्पार, जिसे आप ऑर्थोग्लेज बोलते हो, और एक है बायोटाइट। अब बायोटाइट और फेल्डस्पार ये आपकी मॉडरेट रेजिस्टेंट होती हैं वेदरिंग के लिए। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो ऑर्थोक्लेज को ये आप क्या बोलते हो, फेल्डस्पार बोलते हो, ये रहा, और बायोटाइट आपका इधर बना हुआ है। ठीक है, अब ये देखो ऑगाइट मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे, ये यहाँ पे देखो मैंने बताया था आपको ऑगाइट, प्राइमरी मिनरल में ऑगाइट, ये तो यही चीज़ देखो ये यहाँ बना हुआ है, ऑगाइट इस तरह का होता है। हॉर्न ब्लेड भी आपको मैंने यहाँ बताया था ना प्राइमरी में, ये कहाँ गया, ये रहा हॉर्न ब्लेंड। तो हॉर्न ब्लेंड भी आपका इस तरीके का दिखता है। ठीक, तो इस तरीके से पढ़ने पे क्या होता है, आपको विजुलाइज होती हैं चीज़ें कि हाँ चीज़ें हैं क्या, अंधे तो नहीं पढ़े जा रहे हैं हम। तो इस तरीके से अगर आप वीडियोस इमेजेस के माध्यम से पढ़ते हो तो कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होता चलता है। बेस्ट आपको हमें प्रोवाइड करने की कोशिश होती है हमारी। इजीली देखो सबसे जल्दी जो वेदर हो जाते हैं वो कौन कौन से रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, जैसे कि ऑगाइट हो गया, हॉर्नब्लेंड हो गया, ओलिविन हो गया, कैल्साइट हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे सर अभी आपने बताया कि हॉर्नब्लेंड जो है वो मॉडरेट नहीं गुरु, देखो ये जो ऊपर के हैं ना ये वाले, ये हैं आपके मॉडरेट जो रेजिस्टेंट होते हैं वेदरिंग के लिए। ये ऑगाइट और हॉर्नब्लेंड जो इसकी पिक्चर से स्लाइड में इसलिए लगा दी, ये लगनी बाद में चाहिए थी लेकिन कोई बात नहीं, वो आपको यहाँ मैंने समझा दिया। बाद में लगाने से क्या होता है कि जो है अगर ना बताता मैं आपको तो फिर बात अलग थी, लेकिन मैंने आपको यहाँ बता दिया कि ये जो फेल्ड स्पार है और ये बायोटाइट है, ये क्या है मॉडरेटली है, क्या है मॉडरेटली वेदरिंग रॉक्स हैं। ऑगाइट और जो हॉर्नब्लेंड है ये मैं अब आपको प्राइमरी मिनरल्स के अंदर जो है आपको बता रहा हूँ कि ऑगाइट और हॉर्नब्लेंड इस तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑगाइट और हॉर्नब्लेंड, अब ये जो मैंने बताया आपको प्राइमरी के अंदर, तो इसी प्राइमरी मिनरल के अंदर इजीली वेदरिंग रॉक में ऑगाइट और हॉर्नब्लेंड आते हैं, ओलिविन आता है और कैल्साइट आता है। अभी मैंने आपको शायद कैल्साइट और वो नहीं दिखाया, हाँ देखो अब आप देखो ओलिविन और कैल्साइट, ये देखो ये ओलिविन होता है और ये कैल्साइट है, ये जो आप देख रहे हो रॉक। ठीक है, तो ये क्या है इजीली वेदर हो जाते हैं, क्या है इजीली वेदर, लीस्ट रेजिस्टेंट मिनरल है, इनमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी नहीं होती है वेदरिंग को लेके। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए हैं कि इजीली वेदरिंग रॉक्स कौन सी हैं, मॉडरेट वेदरिंग रॉक्स कौन सी हैं, और मोस्ट जो वेदरिंग रॉक्स हैं वो कौन सी, यानी कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट कौन सी हैं वेदरिंग को लेकर। ये आपने देखा क्वार्ट्ज है, और एक आपकी जो है कौन सी बताई थी, मस्कोवेट बताई थी, और दूसरी जो मैंने बताया आपको मॉडरेट में वो फेल्डस्पार बायोटाइट है, ये आप देख चुके हो बायोटाइट को यहाँ पे। और सबसे इजीली जो वेदर आती है वो ऑगाइट, हॉर्नब्लेंड, ओलिविन और कैल्साइट है। ऑगाइट को आप फिर से देख लो इस तरीके से। ठीक है, चलो अब आपको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग, अब आपको ऐसी रॉक्स मिलेंगी जिन्हें आप जानते हो, जिन्हें आप अपने आम जिंदगी में देखा होगा आपने। अब देखो रॉक्स का यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है सिलिका कंटेंट के हिसाब से, यानी कि सिलिका की मात्रा कितनी है किस रॉक में उसके हिसाब से इसका नाम दिया गया है। जैसे किसको एसिड रॉक कहा जाएगा, किसको बेसिक रॉक कहा जाएगा, किसको इंटरमीडिएट रॉक कहा जाएगा, ये सिलिका के परसेंटेज के हिसाब से तय किया जाएगा। जैसे कि ऐसी रॉक्स जिनमें 65 से 70% सिलिका पाया जाएगा वो क्या है, एसिड रॉक है। वो क्या है, एसिड रॉक है। जैसे कि सैंडस्टोन हो गया, ग्रेनाइट हो गया, जिनेस हो गया, रायोलाइट हो गया और पेग्माटाइट हो गया, ये सब क्या है एसिड रॉक्स हैं। इनके अंदर 65 से 70% सिलिका की मात्रा होती है। ठीक है, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, जिनेस, रायोलाइट, पेग्माटाइट में। वहीं बेसिक रॉक्स की बात करें तो बेसिक रॉक्स में 40 से 50% जो है आपका सिलिका की मात्रा होती है। जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, जिसे आप चूना बोलते हो, बेसाल्ट हो गया, डायाबेज हो गया और गैब्रो हो गया। गैब्रो का नाम आपने शायद सुना होगा, ये यूज़ होता है अपने हाउस मटेरियल्स में, यूज़ होता है गैब्रो। अब देखिए यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप बनाते हो तो कहीं कहीं गैब्रो मंगाया जाता है, कुछ लोग मंगाते हैं गैब्रो। अब देखिए इंटरमीडिएट रॉक्स क्या है, ये किसको कहा जाएगा, जब सिलिका की मात्रा कितनी हो, 55 से 65% हो। देखो बेसिक रॉक में सबसे कम है सिलिका की मात्रा 40 से 50%, और इंटरमीडिएट रॉक्स में क्या है 55 से 65% है सिलिका। और इसमें जो एग्जांपल आपका आएगा वो है डिओराइट का,
साइनाइड का और एंडेसाइट का। ठीक है, ये साइनाइड वो खाने वाला नहीं है, इसका साइनाइट है। ठीक है, तो ये रॉक मिनरल है, कहीं आप समझो कि ये जहर है। तो ये चीज़ें हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि एसिड रॉक, इसमें बेसिकली एग्जांपल के साथ मैंने इसलिए बताया है कि थोड़ा सा आपको सेट हो जाए कि चीज़ें क्या है, अगर कभी आता है एग्जांपल में तो आप गलत ना करो। बेसिकली आपको इनके परसेंटेज याद रखना बहुत जरूरी है कि एसिड रॉक में सिलिका कंटेंट 65 से 70% होता है, इंटरमीडिएट में 55 से 65 होता है, इससे कम फिर आपकी बेसिक रॉक होती है जो कि 40 से 50%। ठीक है, यानी सबसे कम आपकी बेसिक रॉक में ही सिलिका का कंटेंट पाया जाता है। अब मैं आपको सब चीज़ें एक बार रूबरू करा देता हूँ कि कौन सी रॉक किस तरह दिखती है। ये देखो, ये जो पहली रॉक आप देख रहे हो ये है जेनिस, ये है सैंडस्टोन। ठीक है, देखो सैंडस्टोन बहुत लोगों ने देखा होगा, बलुआ पत्थर जिसे बोलते हैं। ये भी जेनिस भी आपने देखा होगा। ये देखो रायोलाइट, ये रायोलाइट है। ये पेग्माटाइट आप देख रहे हो इधर। ठीक, ये देखो ये बेसाल्ट है, ये जो पूरा दिख रहा है इस तरीके का काला काला पहाड़ी जो पूरी, ये बेसाल्ट है। ठीक, ये देखो ये गैब्रो है। अब देखा आपने कभी, तो आप कहोगे सर ये तो जो है, जो पत्थर हमारे यहाँ मंगाए जाते हैं घर बनाते समय छत डलवाने के लिए वो है। ठीक है, सही समझ रहे हो आप। माइक्रोलाइन देखो ये है, डाइस देखो ये है एंडेसाइट। ठीक, इस तरह के भी आपको मिलते हैं एंडेसाइट, और ये आपका जो डायाबेस है गैब्रो, मिक्स होता है। ये देखो ये है डियोराइट, ये है साइनाइट। ठीक, ये है आपका एल्बाइट, ये है प्लागियोक्लेज। एक नहीं है भाई, ये अलग अलग है, कभी आप सोचो कि एक ही है। ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से आप इनको जज कर लो। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि कौन किस तरीके का दिख रहा है रॉक मिनरल। और इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको सेशन, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कहीं पर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको क्लियर जरूर करूँगा। तो अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें, और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे।